एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था। उसकी 2 बहुएं थीं। ससुर जी का काम दोनों बहुएं मिलकर करती थीं। ससुर जी ने एक दिन कहा कि बहू, कार्तिक का महीना आने वाला है और मैं भी कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही बड़ी बहू ने तो तुरंत मना कर दिया। आप कार्तिक स्नान करेंगे तो दिवाली का काम, घर की सफाई करना, घर को गोबर से लीपना, गायों को चारा डालना, आपके नहाने की व्यवस्था करना, टाइम से रोटी देना, फलाहार देना, ये सब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। आप एक बार छोटी बहू से पूछ लीजिए। तो ससुर जी ने छोटी बहू से कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू थोड़ी सी सीधी थी, तो उसने कहा कि ठीक है पिताजी, आप मुझे बताइए कि क्या क्या करना होगा। तो ससुर जी कहने लगे कि ज्यादा कुछ नहीं, रोज मेरे नहाने की व्यवस्था के लिए पानी भर कर रख देना, मेरी धोती को धुलकर डाल देना, दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू हर रोज सुबह उठकर 5 बजे कुएं से पानी भरकर ला देती, जिससे ससुर जी नहा लेते और फिर उनकी धोती को सुखाकर डाल देती। दोपहर में गरम गरम रोटी बनाकर खिला देती। वह जो धोती धूप में सुखाती थी, उससे गिरने वाली पानी की बूंदें वहां पर मोती के रूप में इकट्ठा होती जाती और उसे वो आंगन में एक तरफ ढेर लगा देती। क्योंकि छोटी बहू बहुत सीधी थी, इसलिए वह समझ ना सकी कि ये मोती हैं। इस तरह से 1 माह निकल गया। अब कार्तिक माह खत्म होने को आया, तो ससुर जी बहू से कहने लगे, बहू, अब कार्तिक समाप्त हो रहा है, मैं ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहता हूँ। तो बहू बोली कि ठीक है पिताजी, आप कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं, मैं भोजन बना दूंगी। उसके ससुर जी ने कहा कि मैं 5 ब्राह्मणों को खाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेत में बुलाने चली जाती है। पिताजी, आप घर जाकर ब्राह्मणों को भोजन खिला दीजिए, मैं खेत में रखवाली कर लेती हूँ। यह सुनकर ससुर जी घर पर ब्राह्मणों को खाना खिलाने चले जाते हैं और इधर वो सोचती है कि पिताजी ने तो कार्तिक नहाकर पुण्य कमा लिया, लेकिन मैं चिड़ियों को भगाकर क्यों पाप की भागीदारी बनूं? और यही सोचती है कि चलो राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। इधर चिड़िया दाना खाती हैं और जो दाने नीचे गिरते जाते हैं वो सब हीरे मोती बन जाते हैं। पास में ही बड़े भाई का खेत होता है। उसने वहां से देखा कि छोटे भाई के खेत में तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। जब उसने वहां जाकर देखा तो हीरे मोती के ढेर दिखाई दिए। उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, ये सब कैसे हुआ? तो पिताजी ने सारी बातें बता दी और कहा कि उसे तो कार्तिक महाराज टूटे हैं। बड़ा भाई जाकर जब अपनी पत्नी को बताता है तो उसके मन में भी लालच आ जाता है और वो कहती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, ये सब मैंने क्यों नहीं किया। अब वो साल भर का इंतजार करती है और कार्तिक माह आने वाला होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है कि पिताजी, आप इस बार कार्तिक स्नान करेंगे तो सारा काम मैं ही करूंगी। तो ससुर जी कहने लगे कि बहू, इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बची है। तो यह सुनकर बड़ी बहू बहुत गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, छोटी बहू को तो माला माल बना दिया आपने, अब जब मेरी बारी आई है तो आप मना कर रहे हैं, यानी आप मुझे अमीर बनता हुआ देखना ही नहीं चाहते। ससुर जी इतनी सब बातें सुनकर आखिर में हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी की बहुत देखरेख करती है। सवेरे कुएं से पानी भर कर लाती है, उनकी धोती को सूखने डालती है। बहुत सारे हीरे मोती के लालच में बहुत सारे पानी के साथ ही धोती को सूखने डाल देती है, जिससे उसे हीरे मोती तो नहीं लेकिन उसके जमीन पर गड्ढे जरूर बन जाते हैं। इधर महीना खत्म होने को आया होता है, लेकिन उसे अभी तक कोई भी हीरे मोती नहीं मिले होते हैं। अब महीना खत्म होते होते उसने ससुर जी से कहा कि कार्तिक मास खत्म होने को आ गया है, तो मैंने एक ब्राह्मण को न्योता दे दिया है और जल्दी से खाना बनाकर भी रख दिया। खाना बनाकर खेत पर ससुर जी को बुलाने चली गई और खुद खेत की रखवाली करने लगी। खेत में कोई भी पक्षी या चिड़िया दाना चुगने आती तो उसे मुस्तैदी से भगा देती। कोई भी मेरा एक दाना मत खाओ, अभी ये सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। उसने सबको भगा दिया और शाम को उसकी खेत में कोई भी हीरे मोती के ढेर नहीं मिले, बल्कि उसकी बालियों में तो दाने भी नहीं थे। ऐसा देखकर वो ससुर जी के पास लड़ने पहुंच गई। तो ससुर जी ने उससे कहा, देख बहू, तूने तो देखा देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा करी थी, जबकि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसीलिए उसे कार्तिक महाराज टूटे। और तूने देखा देखी करी, जिस कारण तेरी सारी फसल भी नष्ट हो गई।
उसके बाद ससुर जी ने कार्तिक महाराज से प्रार्थना की कि हे कार्तिक महाराज, जैसे मेरी छोटी बहू को टूटे हो वैसे सबको टूटना, और जैसे बड़ी बहू को टूटे हो वैसे किसी को भी मत टूटना।